वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यदि वो 3 सेकंड बाद उसका वेग इतना हो जाए तो उसका त्वरण क्या करिए, ज्ञात कीजिए। यदि किसी अंकीय प्रश्न में एक ही वस्तु के 2 वेग दिए गए हों तो पहले वाले वेग को प्रारंभिक वेग कहेंगे, u बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड इसमें दिया है, और दूसरे वाले वेग को अंतिम वेग कहेंगे जिसका संकेत क्या होता है, v होता है, वो 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है। और ये भी कह रहा है कि 8 मीटर प्रति सेकंड जब चल रही है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग इतना होता है। तो जो समय दिया है वो 3 सेकंड, वो कितना दिया है, t बराबर 3 सेकंड दिया है। सवाल में वस्तु का प्रारंभिक वेग भी है u, अंतिम वेग भी है v, और समय बराबर कितना है, 3 सेकंड। तो हमारे पास जब v हो, u हो और t हो तो क्या निकालना है, सवाल में त्वरण निकालना है। त्वरण का संकेत क्या होता है, a होता है। तो हमको मान चल गया होगा कि हमको त्वरण का सूत्र लगाना है। तो त्वरण का क्या सूत्र होता है, चूँकि त्वरण बराबर होता है क्या, a इक्वल टू v माइनस u बाई t। अब जानते हैं सूत्र जी, पसंद कर दो। a इक्वल टू v का वैल्यू कितना है 20, t का वैल्यू कितना है 8, और t का मान कितना है 3। तो 20 में से 8 घटा 12 और बटा नीचे 3 से कट जाए कितना बचेगा 4। मात्रक लगा देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बन जाएगा। आसान क्वेश्चन। जब दिया रहेगा कोई पिंड किस अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा हो, विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा हो, पिंड कोई भी हो, बड़ा चाहे छोटा, अगर विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ कर रहा है। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है, उसका त्वरण है। त्वरण एक का संकेत क्या होता है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय t बराबर कितना दिया, 8 सेकंड। दूरी ज्ञात करने में तो गति के कौन समीकरण का प्रयोग करेंगे, जिसमें u, a, यस और t एक साथ होता है। तो गति का कौन समीकरण है, दूसरा समीकरण है। चाहे आगे हल करिए, यस इक्वल टू, याद करना जब कोई वस्तु विराम अवस्था से गति कर रहे हो तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। याद करना u का वैल्यू कितना है 0, t का मान कितना है 8, 1/2, a का वैल्यू कितना है 3, और t का मान कितना है 8, तो 8 का वर्ग। आगे हल कर देंगे तो यस बराबर कितना में, छोटा सा 0 में 8 का इंटू खत्म। और यहाँ देखो 1/2 मिला, 3 मिला, 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 2 से 64 काट देना कितने बार में, 32 बार में। तो यस बराबर कितना मिल गया, 32 दिया कितना हो जाएगा 96। मात्रक दे देना मीटर, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आसान। पिंड का वेग 5 सेकंड में इतना से इतना हो गया। देखिए 2 वेग दिया है तो प्रारंभिक वेग कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड, देखो बड़पा जी, और अंतिम वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान देना, प्रारंभिक वेग ज़्यादा है, अंतिम वेग क्या है, कम है, इसलिए कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा, मंदन त्वरण। याद करना, वह त्वरण जिसमें प्रारंभिक वेग अधिक और अंतिम वेग कम होता है उसे मंदन त्वरण कहते हैं, अथवा जिसका त्वरण ऋणात्मक हो उसे मंदन त्वरण कहते हैं। समय का मान कितना दिया है 5 सेकंड। तो त्वरण का सूत्र जानते हो, चाहे मंदन हो चाहे त्वरण हो। बात देखिए, त्वरण ए का सूत्र क्या होता है, v माइनस u बाई t से, बस हल कर दो। a इक्वल टू v का वैल्यू कितना है बाबू 20 से 40 नहीं, और u का मान कितना है 40, और बटन नीचे कितना, t का वैल्यू कितना है 5। तो हल करेंगे तो ये बराबर क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से 20 में से 40 घटा तो -20 बचा, नीचे कितना मिला 5, और 5 से 20 कट जाएगा तो ये बराबर कितना मिलेगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताइए माइनस में आया कि नहीं आया, इसका मतलब कौन सा त्वरण है, वो दिक्कत